फैसल भाई, अच्छा भला मामला चल रहे थे। इमरान साहब को पता नहीं क्या उसने कोई अली अमीन गंडापुर को चेंज किया और अब लगा दिया सोहेल अफरीदी को। और उसने आते साथ ही जो है वो पहला ऐलान, चलो एहतजाजी तहरीक पर इसके इमरान तो खैर उनके ज़ाती मामले हैं, वो अच्छी बात है कह दिया उन्होंने, या नहीं अच्छी बात थी डजंट मैटर। लेकिन वो जो उन्होंने कहा है कि जी मैं मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, मैं अफगानिस्तान के साथ हमें पॉलिसी नज़रसानी करनी पड़ेगी, तो आप भी एग्री करते हैं कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए? जब टेररिज्म मतवातिर अफगानिस्तान से इधर आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो हम क्या नज़रसानी करें? इमरान साहब की क्या सोच है जिसको आप लोग डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त, आप और आपका वज़ीर आला? पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला इलेक्टेड बंदा है। केपी का वज़ीर आला जो है उसको ऐवान ने अक्सरियत से मुंतखब किया है, तो ही द हेल इज CM। सो वो अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेगा और वो अपनी राय देगा। जो आइनी और कानूनी पोजीशन ये है कि इमरान साहब के जो भी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी वफाक बनाएगा उसको जो सूबाई इकाइयाँ हैं वो फॉलो करेंगी, उस पर अपनी राय देने का वो पूरा हक़ रखते हैं और परसुएड करने का पूरा उनका एब्सोल्यूट राइट है कि वो वहाँ पे जाके बात करें कि जी ये मामला इससे काउंटर प्रोडक्टिव है, या ये मामला क्योंकि हमारे फ़ौज के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, पुलिस FC आम लोग को लेटरल डैमेज बहुत हो रहा है, टारगेटेड ऑपरेशंस जो हैं उसमें तो स्टेटेड पोजीशन है KP की गवर्नमेंट की कि उसको तो रोके नहीं जा सकता। यहाँ तक बड़े ऑपरेशंस का, मेजर ऑपरेशंस का ताल्लुक़ है, तो आपको KP की जो तमाम सियासी इकाइयाँ हैं उनसे भी पूछना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान समेत कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के मारूजी हालात इस तरह के हैं कि वहाँ पे अगर ग्रैंड ऑपरेशन करना है तो ज़ाहिर है फिर अवाम को साथ लेके और सारे अवामी नुमाइंदों को दरकिनार के कोई हुकूमत में है या पोजीशन में। सर, टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ, अवाम के खिलाफ नहीं हो रहा कि जो ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब कंटिन्यू करें आप। मैंने कहा नहीं, वो आप देखें, ये जो वहाँ पे जो बात की जा रही है वो उस ग्रैंड अपोजिशन के, मैंने आपको पहले कहा है ना कि उसमें तो स्टेटेड पोजीशन ऑलरेडी मौजूद है KP गवर्नमेंट की। ये टारगेटेड ऑपरेशन तो होते हैं ना, उनको कोई रोक सकता है। और ये जो दहशत गर्दी है ना या इंतहा पसंदी है, इसको अगर आप लिसानी बुनियादों पे, इलाकाई बुनियादों पे, कबायली बुनियादों पे तकसीम करेंगे तो आप नुकसान करेंगे। देखिए, तालिबान जो हिस्ट्री है तालिबान के साथ और उसामा बिन लादेन के साथ पैसे लेके घूमते, तो एक वफाकी हुकूमत में मौजूद जमात जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनके खिलाफ, पैसे लेके बेनज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद तो उन्होंने लाए थे। और मुस्लिम लीग नून तो की बात कर रहे हैं कि हर 5 साल बाद, जी मैं और किसकी बात कर रहा हूँ, तारीख लोग है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर वो तलख है। फिर उसके बाद जो आपके ताल्लुकात रहे हैं, हर 5 साल के बाद तो आपकी पॉलिसी बदल जाती है। हमें तो ये नहीं पता लगता कि पहले वो मुजाहिद थे, फिर तालिबान हुए, फिर वो गुड बैड तालिबान हुए, आज फितरतुल ख़ारिज हैं। बिल्कुल करें आप उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन, हम तो हमेशा उसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप जो अस्करी अप्रोच है उसके साथ साथ कामरान साहब जी, आपको सियासी और डिप्लोमेटिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। दुनिया की जो ये जो गज़ा वाला मामला हुआ है 2 साल की जंग के बाद, जिसमें जाके अफसोसनाक बात है और मेरा मीडिया से बड़ा गिला है कि नेतन्याहू जैसे फ़लस्तीनियों के कातिल की तस्वीर चलती रही और किसी ने बॉदर नहीं किया कि उसको ब्लर कर दे। 1 से पूरे मिनट का डिले होता है और उसमें किसी ने जो है वो, ये किसकी हिदायत थी कि उसका वो एज इट इज़ चलाया जाए। आपको असल में बात जो है ये आप हमारे बताओ लिए असल में जेलस क्यों नाकाबिल हुए कबूल हैं? मैं बताता हूँ फैसल भाई, हैं आप भी, आप जेलस एक वजह से नहीं, जेलस की बात है कामरान साहब, प्लीज आप अपनी गलती तस्लीम करें मीडिया वाले में। मेरी बात तो ये क्या तरीक़ाकार हुआ कि आप इजराइलियों की तस्वीरें चला रहे हैं नेशनल TV पे ऊपर बगैर कट किए, और इमरान खान की नहीं चल रही, पूरी बात करें आप आप फरिश्ते हैं या आप अल्लाह मियां कि आपसे गलती नहीं हो सकती? और सर सुन आपसे नहीं, मतलब आपसे मुराद मैं किसी और को, नहीं सर, आपका पॉइंट आ गया, मुझे जो है सीना हाजिर है। मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ, आप बताओ किस बात पे सीख पा आप? मैं भी आपसे मुराद आपकी जाती बात नहीं कर रहा, पूरी तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। आपने सोचा था कि ये कल का जो बच्चा है जो बुजुर्ग बन गया है जिनका नाम है शहबाज शरीफ साहब, इनको तो पूछेगा ही कोई नहीं, इससे तो हुकूमत ही नहीं चलनी, ना ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बन पाएगी ना उसको। तो भाई अमेरिका का सदर यूं अपनी स्पीच रोके दिखाओ इनको, ये भी आप समझ आइए मामला क्या है, दिखाएं
शहबाज शरीफ, आज भट्टी नहीं बोलेगा शहबाज शरीफ पे, लेकिन एहतरामन, लेकिन फैसल चौधरी साहब के मुंह में तो नहीं ना कोई ब्लॉकेट लगी हुई समद बॉन्ड, वो तो बात सुनाए जी, जल क्यों रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। ये है शहबाज साहब की शोबताबाजी, करिश्मा साजी, जिससे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हाथ में लिया। हाँ जी फैसल साहब, जल रहे हैं। आ गया, मेरी गल सुन सर, वो मुझे याद आ गया बचपन में जो है ना, वो हम देखते थे कि सौरे घर जाना है तो सिर पे हाथ रखो, ठीक है, तो वो इस किस्म का कोई मुझे वो वाक़या याद आ गया। खौफ खुदा करो यार, आप एक मतलब कोई इंतहा होती है यार, कोई मतलब अपना बंदा, चलो खुद का तो आप ऐसे ही हैं, कोई पाकिस्तान का एहसास कर लें, कोई पाकिस्तान कोई अपना ऐसा मुल्क है, दुनिया वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है और बड़ा रोल है पाकिस्तान का। क्या गलत कहा शहबाज साहब ने? वॉर मिलिट्री डिप्लोमेसी जो हुई है उसकी, उस पर कोई जवाब नहीं है, लेकिन यार खुदा का खौफ करें, इनको कोई ट्रेनिंग दें, मतलब ऐसे नहीं करीदा ना कि जी मतलब वो आपका पॉइंट आ गया जी, हम दोबारा मौजू पे जाते हैं। ऊपर कभी नीचे, भट्टी साहब, आप किले के ऊपर कभी किले के नीचे, पॉइंट आ गया।